दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है, पूरी जिंदगी रोते रोते ही गुजर जाती है। मेरी बेटी पिंकी कितनी बीमार है, फिर भी काम पे जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे 2 पैसे कमाने हैं अपनी बेटी के लिए। पिंकी के पापा तो मुझे भरी जवानी में छोड़ के चले गए, ये कह के कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरा क्या कसूर है? इतनी कम उम्र में मेरे ऊपर पिंकी की जिम्मेदारी आ गई। ऊपर से बाजियां छुट्टी करने भी नहीं देती। एक भी दिन छुट्टी कर लो तो बाजी सुना सुना के मार देती हैं। हमारी तनख्वाह काट लेती हैं, कहती है तुम लोग वैसे बहुत छुट्टी करते हो। हम गरीबों की मजबूरी कौन समझेगा? क्योंकि मेरी जान कब से मुझसे कह रही है, माँ मेरे थोड़े नए कपड़े बना दो, मेरे पुराने सारे कपड़े फट गए, मैं कैसे उसके नए कपड़े बना दूँ? मेरे पास तो इतना पैसा बचता ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत कमाती हूँ वो घर में राशन में ख़त्म हो जाता है या पिंकी की दवाइयों में लग जाता है। बाजियों से कह कह के थक गई हूँ। बाजी मेरी बच्ची के लिए थोड़ी मदद कर दो। लेकिन मजाल है मेरी बाजी की, एक नंबर की कंजूस औरत है। थोड़ी मदद कर देंगे तो ऊपर वाला हमको और देगा। ये अमीरों से दिखावे के अमीर होते हैं, दिल से गरीब होते हैं गरीब। कोई यूं छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं, पर जाना तो पड़ेगा। गंगू भाई तुम्हें नजर नहीं आता, अंधी हो? मैं सोई थी ना, आके एसी भी बंद कर दिया और पंखा भी। अपने बाप का घर समझा हुआ है तुमने। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी नींद खराब कर दी। गुड़िया मैं तो सिर्फ झाड़ू लगाने आई थी, मैंने पंखा बंद किया, मुझे नहीं पता था एसी भी बटन से बंद होता है। बस मैं झाड़ू लगा के खोलने वाली थी। मुझसे बहस कर रही हो तुम? दफा हो यहाँ से, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? अच्छा जाती हूँ गुड़िया, गुस्सा मत करो। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। बाजी ने कहा था मुझसे कि पूरे घर की झाड़ू लगा दो गुड़िया, उसमें तुम्हारा कमरा भी तो आता है ना। अगर मैं तुम्हारे कमरे की सफाई ना करती फिर भी तुम मुझ पर गुस्सा करती। मैं दोनों तरीके से तुमसे सुनती। गुड़िया बेटा अब तो 4 बजे, अब तो जाग जाओ। मैंने आपसे मशवरा मांगा कि 4 बजे या 5 बजे? इतनी बार कहा है कि रात में 8 बजे आके झाड़ू लगा करो। गुड़िया उस टाइम कौन झाड़ू लगाता है? बेटा ऐसा नहीं होता। गंगू भाई यहाँ से अपनी शक्ल घुमा रही हो या मुझे तुम्हें हाथ पकड़ के निकालना होगा? जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ। आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत करना ही नहीं जानते। मैं गुड़िया से कितनी बड़ी हूँ, इसने मेरी कितनी इंसल्ट कर दी। क्या हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? गंगू भाई तुम मुझे मन ही मन में कोसती हो ना, मुझे सब पता है। नहीं बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, बस जा ही रही हूँ। तुम सो जाओ आराम से, मैं इसे खोल देती हूँ। गंगू भाई तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो इसे खोल के, मेरे बाप ने इसे लगवाया। समझ में आई तुम्हारे? आइंदा से जब मैं सो रही हूँ तो मेरे कमरे में आने का सोचना भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुड़िया पूरे 1 हफ्ते बाद तुम्हारे कमरे की झाड़ू लगा रही हूँ बेटा, इस तरह तुम्हारा कमरा खराब हो जाएगा। उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। मेरा बाप मुझे नया कमरा बनवा के दे देगा। अब दफा हो यहाँ से। बाजी तुमने ही मुझसे कहा था ना कि पूरे घर की झाड़ू लगा लो। मैं गुड़िया के कमरे में झाड़ू लगाने गई, गुड़िया ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मेरी बेइज्जती करके मुझे कमरे से निकाल दिया। तो गंगू भाई मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब गुड़िया सो रही होती है उस कमरे में मत जाया कर। तुम जानती हो वो पूरी रात जागती है, ये उसके सोने का टाइम होता है। फिर वो गुस्से में तो आएगी और तुम्हें सुनाएगी। गंगू भाई अब तुम मुंह फुला के मत बैठ जाना। तुम जानती हो ना मुझे 4 दिन के बाद आई हो, कितना सारा काम है जो तुम्हें करना है। बाजी मुझे आपसे मदद चाहिए। अब कैसी मदद? तुम आती हो नहीं, बस पैसे पैसे पैसे। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस चाहती हो कि तुम आओ आराम करो, पैसे लेके चली जाओ। ऐसा नहीं होता गंगू भाई, पैसे कमाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और मुझे लगता है तुमसे मेहनत नहीं होती। नहीं बाजी ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी पिंकी को 104 बुखार है, उसके लिए मुझे दवाइयाँ लेनी है और कुछ गर्म कपड़े भी। बाजी तुम जानती हो गंगू भाई कभी काम से नहीं भागती। बाजी मेरी बात तो सुन लो। बाजी ने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी, पहले ही चली गई। हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? गंगू भाई हमेशा हक हलाल की कमाई खाती है, इन अमीरों को कौन समझाए। खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, वरना यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। जब से गंगू भाई आई है 1 मिनट भी फुर्सत से नहीं बैठ पाई। अच्छा है बाजी आसपास नहीं है, थोड़ा बैठ के सस्ता लेती हूँ। बाजी मुझसे गधों की तरह काम करवाती है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। अभी आएंगी नहीं, शुरू हो जाएंगे। गंगू भाई वहाँ बैठ के क्या कर रही हो? कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता? क्योंकि हम गरीब है। जो बाजी का घर चमचमा रहा है सिर्फ और सिर्फ गंगू बाई की वजह से। अभी गंगू बाई चली जाए ना, उनको कोई नई मासी नहीं मिलेगी। जानती भी है कि नई मासियों कितने नखरे। मैं पुरानी हूँ इसलिए बाजी को बर्दाश्त कर रही हूँ, पर बाजी को भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। थोड़ी मदद कर देंगी, कौन सी इनकी जायदाद में कमी आ जाएगी। अपने दिल का हाल सिर्फ मैं और मेरा खुदा जानता है। मेरी बेटी को 104 बुखार है, ऐसी हाल है मुझे उसको छोड़ के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ लेनी है, दूध खरीदना है, उसके लिए गर्म कपड़े खरीदने। पर मैं कैसे खरीदूंगी? बाजी तो मुझे 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ?
बाजी के घर में रोज कितने अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जो पकवान बच जाते हैं बाजी कचरे ढेर में डाल देती है। बाजी को ये नहीं होता कि वो खाने हमें ही बांध के दे दे, हमें अपनी भूख मिटा ले, लेकिन बाजी को वो भी अपनी तौहीन लगती है। मुझे बाजी से मांगना अच्छा नहीं लगता, पर जब मैं कचरे में खाने को देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं वहीं से निकाल लूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैंने कचरे में खाना निकाला तो मेरी बेटी पिंकी बीमार पड़ जाएगी, उसको कोई वायरस लग जाएगा। ये तो इन अमीर लोगों को सोचना चाहिए ना कि बचा हुआ खाना अपनी मासियों को दे दें, वही अपनी भूख मिटा लें। मैं करूँ तो क्या करूँ? ए ऊपर वाले, तू ही मेरी मदद कर दे। जब मेरे राजी से रिश्ता हुआ था मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजी भी मुझे एक दिन अकेले तन्हा छोड़ जाएंगे। राजी से शादी के लिए मैं अपने घर वालों के खिलाफ गई, माँ को छोड़ा, बहनों को छोड़ा, और राजी ने आज मुझे छोड़ दिया। घर वाले मुझे मुँह ही नहीं लगाते। गंगू भाई क्या बात है, आज तो बड़ी सुंदर सुंदर लग रही हो, लग रहा है नहा धो के आई हो। क्या मेरे लिए आई हो? तुम कहो तो हम कहीं जाके डेट मार सकते हैं। आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। साहब जी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मुझसे ऐसी बातें मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। गंगू भाई मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता तो क्या हुआ, हम दोनों अफेयर तो चला सकते हैं। तुम खुद सोचो, तुम्हारी बेटी पिंकी की लाइफ बन जाएगी। जो तुम दो पैसे कमाने के लिए इधर उधर मेहनत करती हो तुम्हें वो भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगा। साहब जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं मालकिन को सारी बातें बता दूंगी। गंगू भाई तुम जैसे लोग ना कभी अपने हालात नहीं बदल सकते हो। अगर बदलना भी चाहे ना ऊपर वाले, पर तुम जैसे लोग ना ढीठ होते हैं, ढीठ। तुम लोग के लिए वही सही है, जाओ दूसरे घर में झाड़ू पोछा करो। गंगू भाई मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, शायद तुम अपने हालात नहीं बदलना चाहती हो। गंगू भाई मैं तुमसे चाहता ही क्या हूँ कि 2 बोल प्यार के या थोड़ा बहुत घूमना फिरना, और मैं तुमसे क्या मांग लिया। साहब जी मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि जो आपके साथ आंख मटक्का करूँ। मैं यहाँ काम करने आती हूँ, वो भी ईमानदारी के साथ। हट जाए मेरे सामने से, वरना मैं चिल्लाऊंगी, बाजी को बुला लूंगी। गंगू भाई ये भी करके देख लो, फिर देखता हूँ कि बाजी तुम्हारा यकीन करती है या फिर मेरा। मैं कह दूंगा बाजी से कि ये मुझ पे रोजाना लाइन मारती है। साहब जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आज बाजी को सब बता दूंगी। जो साहब जी मेरे साथ गंदी गंदी बातें करते हैं, मुझ पे लाइन मारते हैं, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बाजी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। गंगू भाई फिर तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, मैंने तुम्हें कह दिया ना मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। नहीं बाजी वो बात अलग है। बाजी साहब जी तो कह दिया करो कि मेरे सामने मत आए, वो मुझसे अजीब अजीब सी बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता बाजी। मैंने उनको बहुत समझाया पर उनके समझ में नहीं आता बाजी। गंगू भाई अब तुम हद पार कर रही हो। तुम जानती हो वो मेरा पति है, वो मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है। मेरे पति ऐसे नहीं है, वो मेरे अलावा किसी को नजर उठा के देखते भी नहीं है। आज तो तुमने उन पे इल्जाम लगा दिया। तुम जैसे छोटे लोग ना पैसे कमाने के लिए नए नए पैसे ढूंढते रहते हो। तुमने सोचा होगा बाजी के पति पे इल्जाम लगाऊंगी तो बाजी बोलेंगी अपना मुंह बंद रखना, ये पकड़ो पैसे, ये पैसे ना पुराने हो गए हैं, दफा हो जाओ इसी वक्त। मुझे तुमसे काम नहीं करवाना। गलती से भी मेरे घर की तरफ दोबारा देखने की कोशिश मत करना, इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। बाजी मैंने आपको बिल्कुल सच बताया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरी बात का यकीन करो। मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके साथ नमक हरामी नहीं करूंगी बाजी। बाजी मेरी बात का यकीन करो। रोज मुझ पे लाइन मारते हैं बाजी। बाजी अगर यकीन नहीं आता मैं कल फिर काम पे आऊंगी, आप चुप्पी से देख लेना। गंगू भाई मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारी बातों में आके उन पे इल्जाम नहीं लगा सकती, उन पे शक करने का सोच भी नहीं सकती। अब तुम यहाँ से जा रही हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? बाजी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर एक बार मेरी बात का विश्वास करके तो देखो, वरना आप बहुत पछताओगी। आज तो मैं चली जाऊंगी, फिर कल जिस नई मासी को आप रखोगी वो उसके साथ भी यही करेगा। बाजी वो अच्छा इंसान नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। बाजी तो अपनी दुनिया में मस्त रहती हो। मैंने साहब जी को अक्सर देखा है कि वो पी के आते हैं और दूसरी औरतों पे गंदी नजर रखते हैं। बाजी मेरा काम तुम्हें सावधान करना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाजी मैं तुम्हें सिर्फ आने वाले खतरे से आगाह करना चाहती थी, अब मैं चलती हूँ। बाजी मेरी बात पर यकीन नहीं करी, मेरा तो इस पर कोई फायदा नहीं है। मैं तो सिर्फ बाजी का रिश्ता बचाना चाहती थी। मैंने बाजी को सिर्फ इसलिए बताया ताकि बाजी अपने पति पे नजर रख सके। ये दुनिया कितनी बुरी है। सही कहते हैं कि आपके साथ एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। सब जानते हैं ना कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। दुनिया में अकेला जीना कितना मुश्किल है। कदम कदम पे आपको ठोकरें खाने पड़ती हैं, लोगों के इल्जाम सहने पड़ते हैं। अपनी बच्ची को इतने तेज बुखार में बीमार छोड़ के गई सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बाजी के काम करना जरूरी है। और मुझे क्या हासिल हुआ, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। बाजी ने मुझे 2 पैसे तक नहीं दिए। अब मैं अपनी प्यारी बेटी पिंकी के लिए कहाँ से खाना लेके आऊंगी, कहाँ से उसकी दवाई का इंतजाम करूंगी? अब मुझे नया काम पकड़ना पड़ेगा। आज मैं पिंकी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास कुछ भी नहीं है उसको खिलाने के लिए। अब मैं जाऊंगी, पिंकी फौरन बोलेगी माँ मैं भूखी हूँ, तो मैं क्या कहूंगी उससे कि तुम्हारी माँ आज भी पूरे दिन काम करके आई पर 1 रुपया भी ना कमा पाई। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। सोचा था
आज के गुजारे के लिए सविता बाजी के यहाँ चली जाती हूँ, कुछ खाने का मांग लेती हूँ, पर सविता बाजी का ताला लगा है सविता बाजी घर पे नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभार लगता है कि मर जाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी पिंकी को कौन संभालेगा, कौन देखेगा उसको। वैसे उसको तो तेज बुखार है। मेरी बेटी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये कैसा पाप है उसका। एक बार भी उसने पलट के नहीं पूछा कि मेरी बेटी कैसी है, खुद अय्याशियां कर रहा है और मैं यहाँ मजबूरी की जिंदगी गुजार रही हूँ। एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ का लम्हा क्या होगा कि उसकी बेटी घर में भूखी है और माँ कुछ नहीं कर पा रही है। मैंने तो बाजी का भला चाहा था, बाजी ने ही मुझे काम से निकाल दिया। माँ तुम आ गई। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ कुछ खाने को दे दो। पिंकी बेटा मैं कुछ नहीं ला पाई, आज तुम पानी पी के सो जाओ। नहीं माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। माँ कुछ खाने को दे दो। बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। आज मेरी जान पानी पी के सो जाओ, मैं कल कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए खाने का जरूर लेके आ जाऊंगी। तुम 2 दिन से यही कह रही हो, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। माँ ये लो, इसमें जाके थोड़ा सा खाना ले आओ माँ अपनी पिंकी के लिए। मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ मुझे चक्कर भी आ रहा है। माँ प्लीज मुझे कुछ ला दो खाने का। नन्ही सी जान को मैं कैसे समझाऊं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किससे मांगू, कोई भी नहीं है आज जो मेरे पिंकी को थोड़ा सा खाना दे दे। ए ऊपर वाले अब तू ही कुछ कर। आज एक माँ अपनी बेटी के आगे हार गई, मेरे पास कुछ नहीं है अपनी बेटी को देने के लिए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।